हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। या फ्रेंड्स, आगे हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जब भी आपके पर्सन अकेले रहते हैं, बिल्कुल अकेले, तब वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, अकेले में वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं ये देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट हो सकता है ना हो। आपसे जितनी बातें रेजोनेट होती है आप उनको पिक करिएगा, ठीक है। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपसे रीडिंग का कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ है, ठीक है। और या तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं वो अकेले में आपको लेकर के क्या सोचते हैं। अकेले में आपको लेकर के क्या सोचते हैं, अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पर्सन। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप ये देखना चाहते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी भी इंसान के बारे में सोच करके देख सकते हैं आप इस रीडिंग को कि अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 4 ऑफ कप। अकेले में तो पछतावा तो है इस इंसान को। एस ऑफ कप, द चैरियट, पेज ऑफ कप, द वर्ल्ड। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में हम कार्ड को सही तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। जस्टिस, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। बाद में हम कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे, लेकिन पहले हम इन कार्ड से देख लेते हैं कि वो अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन कार्ड्स को मैं सही तरीके से अरेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे, ठीक है ना। यस, पहले मैं यहाँ साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सा एलिमेंट्स छूट गया है, सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सारी राशियाँ हैं। तो चाहे आपकी राशि इसमें हो या ना हो, रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो आप ज़रूर देखिए इस रीडिंग को, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अकेले में वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। जब भी आपके पर्सन अकेले रहते हैं ना, जब भी सिंगल रहते हैं, ये इस वक्त अकेले ही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अकेले ही है। ये पास्ट में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं, ठीक है। डिफेंसिव मतलब कि ये इंसान ना तो आपको करीब आने दे रहे थे, ना खुद आपके करीब जा रहे थे, ठीक है। आपको माने कि कम वैल्यू करना, जैसे कि आपने कोई बात बोली या कुछ मैसेज किया इनको, तो बहुत देर के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में उसका रिप्लाई आता है, ठीक है। आप वेट करते रहते हो, उसका रिप्लाई जल्दी से नहीं देते। उस तरीके से ये इंसान ने डिफेंसिव मोड बनाए रखा है। अपने आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है कि जिसके अंदर ना तो ये किसी को आने देते हैं और ना ही खुद बाहर जाते हैं, ठीक है। अकेले खड़े हैं ये काफ़ी टाइम से, ठीक है। अकेले सोच रहे हैं यहाँ। ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। ये जब भी अकेले होते हैं ना तो आपके बारे में यही सोचते हैं कि इन्होंने ये दीवार खड़ी क्यों की, इन्होंने पास्ट में डिफेंसिव इतने क्यों रहे, ये खुद की गलती के ऊपर पछता रहे हैं इस वक्त। ये अकेले खड़े खड़े बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं
कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैं अकेले, माने कि मैं क्यों डिफेंसिव मोड में रहा है हमेशा इस इंसान को लेकर के। मैंने इस इंसान को अपने जीवन में क्यों नहीं आने दिया। काश आने दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, ये इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, गोस्ट कर दिया होगा, ठीक है, आपसे बात नहीं की होगी, आपको इग्नोर किया होगा, लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पछता रहा है इन चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए जो है प्यार भर भर के देखिए ओवरफ्लो हो रहा है प्यार। इतना प्यार हो गया है इस इंसान को आपसे कि इनका प्यार अब थम नहीं रहा है, ओवरफ्लो होते जा रहा है। ये इंसान इतना पछता रहा है अब अपने किए पे। ये पछता इसलिए रहे ना क्योंकि इन्होंने पास्ट में सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ठीक है, आप ना तो आप जा सकते थे इनकी तरफ, ना ये इंसान खुद आ रहे थे, क्योंकि थोड़े ईगोइस्टिक भी लगते हैं मुझे ये, थोड़े स्टबर्न जिद्दी टाइप के इंसान। ठीक है, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड बनाए रखा अपने आसपास, बस नहीं आने देना है, नहीं प्यार करना है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को धोखे मिले हो किसी और इंसान से, किसी और इंसान ने इनको धोखा दिया हो, तो ये घबराते हो प्यार करने से। ठीक है, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए और ये आपको मिले, तो इस इंसान ने आपके साथ में भी वही किया जो पास्ट इंसान ने इनके साथ में किया। ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि वो इंसान बहुत सही था मेरे लिए, मुझे प्यार करता था और मैंने हमेशा उसको वैल्यू नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ का रिग्रेट इस इंसान को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ठीक है, यहाँ पछतावा अगर देखेंगे, पछतावा बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, क्योंकि इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया है। ऑफ़र को ठुकराने के बाद में ये इंसान इतना सैड हो गया है ना कि इसको सामने से चल करके भी कोई ऑफ़र आ रहा है ना तो उसकी तरफ भी ये नहीं देख रहा है। ये बस वो पास की चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ में किया है। अब इसको यूनिवर्स भी अगर दे रही है ना कुछ, तो ये ले नहीं पा रहा है, क्योंकि ये उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे इतना प्यार करता है कि इसका प्यार जो है बस अब ओवरफ्लो हो रहा है इंसान का। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ये इंसान ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, या इनका काम ऐसा हो कि ये बहुत ज़्यादा घूमना फिरना करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये इंसान है ना एकदम वॉरियर टाइप एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक योद्धा जिस एनर्जी में होते हैं ना, उस एनर्जी में है। इनको सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ की भी पहचान बहुत अच्छे से हो गई है। पास्ट में नहीं थी, लेकिन अब इस इंसान को वो रियलाइज़ हो गया है कि मेरे लिए सही कौन रहेगा, मेरे लिए गलत कौन रहेगा। ये चीज़ इस इंसान को समझ में आ गया है, और अब ये इंसान अपना हाथी घोड़ा रथ जो भी है वो ले करके निकल पड़ा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। और इस इंसान के दिल में ये भी है कि अब अगर सामने कोई भी आएगा तो मैं उन्हें उन चीज़ों का जवाब दूंगा जो मैं पास्ट में नहीं दे पाया था। तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ एक्शन का कार्ड है, ये हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज डेफिनेटली आएगा इनकी तरफ से, ज़रूर ये आपकी तरफ से बात करेंगे, अपनी तरफ से बात करेंगे, कुछ हिंट देंगे आपको, या कुछ ना कुछ कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, एक छोटा सा ही मैसेज सही, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे पूरी तरीके से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं आपके जीवन में फिर से आ सकता हूँ। ठीक है, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। ये पास्ट में डिफेंसिव रहे, लेकिन अब ये इंसान आना चाहता है विद द चैरियट कार्ड। यहाँ पे देखिए आपके प्यार को ठुकराया इस इंसान ने, एक्सेप्ट नहीं किया है, ठुकराया है, लेकिन ये इंसान अब आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय देना चाहता है कि जो चीज़ें आपके साथ में इस इंसान ने किया है, अब इस इंसान के साथ में वो चीज़ें हुई हैं और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनके लिए क्या सही था क्या गलत था। इन्होंने पास्ट में किसी और इंसान के लिए आपको छोड़ा, लेकिन अब ये इंसान आपके बारे में ही सोचता है। आपके साथ में जो भी कन्वर्सेशन हुए हैं, जो भी बातचीत हुई है आप दोनों की, उस चीज़ के बारे में ये इंसान सोचता है। और जब भी सोचता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होता है तो इस इंसान को मन करता है कि बस आपको न्याय देना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत दिल के साफ़ इंसान थे, बहुत स्टेबल पर्सन थे, बहुत आप काम रहे, हमेशा इस इंसान को संभाला। सॉरी फ्रेंड्स, आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से संभाला है। ठीक है, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है
कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो और आप किसी के साथ में भी गलत नहीं कर सकते। ये चीज़ इस इंसान की एनर्जी में है और ये इंसान अकेले में आपके बारे में यही चीज़ें सोचते रहता है कि किस तरीके से आपको ऑफ़र दिया जाए, ठीक है, किस तरीके से आपको ऑफ़र दिया जाए। आप हो सकता है इस वक्त पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो इस इंसान को इतना भाव नहीं दे रहे हो, इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। पहले आप इनके पीछे लगे रहते थे, इनको ऑनलाइन देखना, ठीक है, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं से भी इस इंसान के बारे में थोड़ी सी भी खबर मिल जाए, इस तरीके से पहले आप रहते थे। लेकिन अब आप इस इंसान की तरफ देख भी नहीं रहे हो और अपनी ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो इस इंसान को। जिस एनर्जी में अब आप हो ना कि आप इसे चेज़ नहीं कर रहे हो, अब ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। ये यहाँ देख रहे हैं, ये इंसान यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अकेले कि ये इंसान जो मेरे पीछे बार बार आता था, अब वो इंसान मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल आ रहा है, ना किसी तरीके से मैसेज आ रहा है। अब इस इंसान को क्या हो गया है कि ये मेरी तरफ नहीं आ रहा है। अब आपने पीछा करना छोड़ दिया है इनका। अब आप इनके पीछे नहीं रहते हो, आप अपने काम पे फोकस्ड हो, पूरी तरीके से अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद के पैशन को फॉलो कर रहे हो। ये इंसान चाहता है आपको कोई कॉल मैसेज करना। इस इंसान के पास अगर आपकी कोई तस्वीर है तो ये इंसान अकेले में आपकी तस्वीर को देखता है और बार बार यही सोचता है कि कितने चार्मिंग हो, कितने ब्यूटीफुल हो आप, ठीक है। लड़के हो तो स्मार्ट हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, ये चीज़ ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में। ये आपकी तस्वीर से बात करके आपको ये भी कहते हैं कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती, ठीक है। वो सारी चीज़ें कन्फेस करते हैं आपकी तस्वीर के सामने, तो ये खुल करके बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है, ठीक है, और बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि कोई एक मैरिड पर्सन है जिनसे या तो आप डील कर रहे हो या तो आप सिंगल हो या फिर ये इंसान सिंगल है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। यहाँ लेकिन आप इस इंसान को अब इस बोल्ड अवतार में आप बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो और ये आपकी तस्वीरों से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगते हो आप इस इंसान को, ठीक है। ये इंसान में और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने कहा इस इंसान का काम ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हों या फिर हो सकता है ट्रैवल के दौरान आप लोगों की मुलाकात हुई हो या फिर ये भी हो सकता है कि अब जो आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया है आपने, तो ये इंसान हो सकता है कि अब ट्रैवल करके अगर आपकी तरफ आना पड़े तो ये आएंगे, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो। आपने अगर दिल में किसी एक इंसान को बसा लिया तो बस उसी को बसा लिया है। ये इंसान को पता है कि आप इन्हीं का वेट कर रहे हो, इनका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, इनके प्यार के लिए तरस रहे हो, इनकी तरफ से कोई मान सम्मान रेस्पेक्ट मिले आपको, आपको ये इंसान वैल्यू करे, इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा तरस रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। इस इंसान को पता है और अब ये इंसान जो है वेट आपका ख़त्म करना चाहता है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में मस्त है या आगे बढ़ गया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान ने अभी तक गिव अप नहीं किया है, ठीक है। जिस तरीके से आपने गिव अप नहीं किया, इस इंसान ने भी गिव अप नहीं किया है। ये इंसान बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहता है आपके ऊपर, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है इस इंसान को आपकी तरफ से, एक सोल कनेक्शन फील होता है। इस इंसान को लगता है कि जैसा प्यार करने वाला इस इंसान को मिला है आपके रूप में, ऐसा और कोई नहीं मिलेगा। इस तरीके से इस इंसान की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और आप दोनों का ये प्यार म्यूचुअल है। चाहे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो या फिर सिंगल हो, चाहे एक पर्सन सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, कैसा भी कनेक्शन हो, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिस तरीके से आप प्यार करते हो। जैसे कि मैंने कहा सोल कनेक्शन फील होता है इस इंसान को आपको लेकर के। यस, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील होता है, एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है, ठीक है। आप लोग, ये इंसान आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, घुमाना फिराना चाहते हैं, ये भी चीज़ ये इंसान आपके बारे में सोचता है। ये आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपकी तरफ कोई ना कोई कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहता है। ये इंसान आपसे एज में छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। आप इस इंसान को ट्रेडिशनल लुक में बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, ये चीज़ भी ये इंसान
अकेले में रहते हैं तो सोचते हैं आपके बारे में, और बार बार ये भी सोचते हैं कि क्या आपने इस इंसान के ऊपर गिव अप कर दिया, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया। ये चीज़ भी ये इंसान बार बार सोचते हैं आपके बारे में जब भी ये अकेले रहते हैं। और हो सकता है कि इस इंसान के सपने भी आते हो आपको, या फिर इस इंसान को आपके सपने आते हैं, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। कुछ लोगों को हो सकता है ड्रीम आया हो, आप जिस इंसान के बारे में देख रहे हो उस इंसान को लेकर के कोई ड्रीम आया हो आपको। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको अपना प्यार ऑफ़र करने वाले हैं, ठीक है। ये लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब गिव अप नहीं करेंगे, ये इंसान ने गिव अप किया भी नहीं है, और अब बस इस एनर्जी में आना चाहते हैं जब कि ये आपको हिम्मत करके आगे बढ़े और अपना प्यार ऑफ़र करे, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी यहाँ पे। गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, या फिर हो सकता है कि अब ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कैंसर, लिब्रा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पास में शादी और गाने बज रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, कभी कभी तो मन होता है नाचने का। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है ना उसमें बैलेंस बना करके चलो, एडजस्ट करके चलो उस चीज़ को। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यस, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।